हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। देखिए, जो मेरा चैनल है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करती हूँ। जो वो बच्चे जो एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। केवीएस, एनवीएस, DSSB की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए, तो उन सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिलेटिव वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक शेयर करती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं सभी बच्चों के लिए। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज का क्लासरूम अधूरा होता है अगर उसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो मैं आप लोगों के साथ में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट शेयर कर चुकी हूँ। नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा भी आपको और भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और ये टॉपिक आपका सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB और यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बीएड में, एमएड में और एमएड 4 सेमेस्टर पेपर 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में है आपका ये टॉपिक। तो आज हम इसकी बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। देखिए, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वो पॉइंट्स में होते हैं, और पॉइंट्स में मैं इसलिए टॉपिक को तैयार करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, और अगर आप आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो आप उसमें पॉइंट में आंसर लिख पाए अच्छे से। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ एज वाइड एज एजुकेशन इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है ना, जितना बड़ा हमारा शिक्षा का क्षेत्र है उतना ही बड़ा हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है। सेकंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसका मतलब है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हमारा पाठ्यक्रम संरचना में मदद करती है और टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में मदद करती है। यानी कि जो भी हमारा शिक्षा और अधिगम की रणनीतियाँ होती हैं उसमें क्या करती हैं, उसको बनाने में ये मदद करती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स द ऑडियो विजुअल मटेरियल। इसका अर्थ है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो हमें ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होते हैं, हमारे जितने साधन होते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट इट डिटरमाइंस द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने में। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बोथ फिजिकल हार्डवेयर एंड एजुकेशनल थ्योरेटिक्स। इसका मतलब क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो भौतिक भी है और वो क्या है, वो सैद्धांतिक भी है। यानी कि वो दोनों को ही फॉलो करती है, दोनों को ही रेफर करती है वो। इसके बाद है सिक्स पॉइंट इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो हमें कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें कंप्यूटर की नॉलेज देती है वो। इसके बाद सेवन्थ पॉइंट है हमारा इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन लर्निंग एंड एम लर्निंग। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, वो हमें ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करती है और एम लर्निंग प्रोवाइड करती है। एम लर्निंग का मतलब होता है मोबाइल लर्निंग, जो हम मोबाइल से लर्न करते हैं। अभी कोरोना टाइम में भी बच्चों ने क्या था, मोबाइल से लर्निंग किया था, जो ऑनलाइन उनकी क्लासेस चली थी। तो ये क्या करती है, ये हमें ऑनलाइन और एम लर्निंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद एट्थ पॉइंट है इट डेवलप्स द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को पैदा करती है, इंटरेस्ट का विकास करती है और एटीट्यूड का विकास करती है, जिससे कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, एक सीखने का उनका मन करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑनलाइन कोर्सेज कितने चल गए हैं और बच्चे भी उनको लेते हैं क्लासेस को, है ना। तो वो क्या है, वो उनका इंटरेस्ट है वो, और ये किसके किसके द्वारा है, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट है हमारा इट सीक्स द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है,
वो हमारे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देती है, ताकि जो भी बच्चे का परफॉर्मेंस है, जो भी उसका प्रदर्शन है, उसमें क्या हो सके, सुधार हो सके। इसके बाद 10th पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स फीडबैक इन द इफेक्टिव मैनर। इसका अर्थ है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो फीडबैक प्रोवाइड करती है। और फीडबैक किसके लिए, जो टीचर के लिए फीडबैक क्या करते प्रोवाइड करती है, एक इफ़ेक्टिव मैनर में। क्योंकि अगर फीडबैक अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें परफॉर्मेंस में हम सुधार भी नहीं कर सकते, इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स थे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। आप इनको एज इट इज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं शेयर करती हूँ, जो कंटेंट में शेयर करती हूँ, उसी में से होते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और ये मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो। तो इसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी पाठ्यक्रम निर्माण। सेकंड है स्ट्रेटेजीज मतलब रणनीतियाँ। थर्ड है हमारा ऑडियो विजुअल मटेरियल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री। फोर्थ इज़ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य। फिफ्थ है फिजिकल हार्डवेयर यानी भौतिक हार्डवेयर। सिक्स्थ है एजुकेशनल थ्योरेटिक्स यानी शिक्षा के सिद्धांत। नेक्स्ट है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड यानी रुचि और दृष्टिकोण। इसके बाद 9th है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट यानी प्रदर्शन में सुधार। एंड द लास्ट इज़ इफेक्टिव मैनर यानी प्रभावी ढंग से। तो ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शेयर किया। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है, नेचर है, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को। तो आप उन पे जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इनसे मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करने के लिए। जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए साथ में शेयर करूंगी, जो कि सभी बच्चों के लिए होगा और इम्पॉर्टेंट होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।